अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूँ इब्राहिम पीरज़ादा। हमज़ा शफ़ीक़ की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद सईद, कौन इनको नहीं जानता, रोज़ हमारे साथ होते हैं। साथ ही साथ शाहवत नवाज़ राना जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज के अगर हम टॉपिक्स का अगर जिक्र करें तो आज हमने सबसे पहले जिक्र करना है भारत के रवैये के ऊपर और आईसीसी के हवाले से कि किस तरह की तैयारियां हैं T20 वर्ल्ड कप को लेके और जो मसाइल आ रहे हैं इस वक्त बाकी टीमों को। ना सिर्फ पाकिस्तान इससे मुतासिर हुआ है बल्कि बांग्लादेश का भी एहतजाज सबके सामने है। साथ ही साथ दीगर मुल्कों ने भी अब आईसीसी और बीसीसीआई से राबता करना शुरू कर दिया है कि हमें वीज़ा इशूज़ आ रहे हैं उनकी क्लियरेंस के हवाले से। साथ ही साथ हमने कोलंबो के सीरीज़ के हवाले से भी बात करनी है। पाकिस्तानी टीम के जो स्क्वाड है वो मुकम्मल तौर पर पहुँच चुका है कोलंबो में और कल अपना पहला मैच श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलने जा रहा है। साथ ही साथ हमने जिक्र करना है जो इस वक्त उस्मान ख्वाजा हैं जो जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने अपनी टेस्ट मैच के आखिरी टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स के अंदर कुछ अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं दी, लेकिन जिस तरह से उनके आने पर इस्तकबाल किया गया, उसके जाने के बाद जिस तरह से उनको गुड बाय कहा गया और जिस तरह से लोगों का तासुर रहा था उनकी हिस्ट्री को लेके, उनकी परफॉर्मेंस को लेके, वो उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से ग्रेट प्लेयर्स को जो कौमें हैं वो अच्छे तरीके से फेयरवेल देती हैं। साथ ही साथ हमने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बात करनी है और फिर आखिर में अगर कुछ टाइम बचा तो हम एशेज़ के बारे में भी कुछ सरसरी सी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है वीज़ा इश्यूज़ के ऊपर जो भारतीय रवैया जिससे बांग्लादेश भी खासा परेशान नज़र आ रहा है। अहमद सईद, क्या करेंगे ओवरऑल जो एक सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है किसी के इस ट्रॉफ़ी के इनेकाद के हवाले से? इतनी तो भारत नहीं कर पाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी खुद ब खुद भारत के लिए नेचुरली सामने आ रही है। देखें, दुनिया की अगर आप तारीख़ निकाल के देखें तो जहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट रवैये होंगे, जहाँ भी इस किस्म की इंतहा पसंदी जो है वो देखने को मिलेगी, वो अपनी मौत आप जो है वो मर जाती है। और यही अब हो रहा है इंडिया के अंदर भी। देखें, इस किस्म के लोगों को किसी किस्म की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं होती, इनको किसी किस्म की कोई मतलब इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये खुद अपने दुश्मन होते हैं और जिस तरह से अपने पैरों के ऊपर ये कुल्हाड़ी मार रहे हैं इंडिया वाले, अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक बौखलाई हुई बीसीसीआई है, ये एक बौखलाया हुआ आईसीसी है, जिसको इस वक्त ये समझ में नहीं आ रही है कि जो अगले महीने होने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि टीमें वहाँ जाना नहीं चाहती हैं, ब्रॉडकास्टर इनके पास है नहीं है और सिक्योरिटी के वहाँ पर इश्यूज़ जो है वो अब पैदा हो गए हैं। सिक्योरिटी के यही वो इश्यूज़ है जिनको बहाना बना कर इंडिया माजी में जो है वो पाकिस्तान में खेलने से भी इनकार करता रहा है। और इस तरह की बहुत सारी जो एक तफसील है वो कल के शो में भी हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज जो एक पेशरफ्त हुई है उसने मज़ीद जो है वो कालक मल दी है इंडिया के स्याह चेहरे के ऊपर कि प्लेयर्स जो है उन्होंने आईसीसी को ये कहना शुरू कर दिया है कि जिन प्लेयर्स का बैकग्राउंड पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी डेसेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तानी नयाद प्लेयर है, उनको वीज़े के हुसूल में जो है वो मुश्किलात का सामना हो रहा है इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में। तो जब कोई चीज़ इतनी एक्सट्रीम के ऊपर चली जाए तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग इनको को मतलब कोई किस तोपों के सलामी देंगे, कोई इनको जो है वो फूलों के हार पहनाएंगे? फिर यही होगा जो बांग्लादेश के बोर्ड ने किया है, फिर यही होगा जो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के बोर्ड ने जो है वो इनके साथ इन जैसा ही रवैया जो है वो अख्तियार करना शुरू किया है। माजी में इससे पहले पाकिस्तान ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप खेलने वहाँ चला गया। एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत जिसको पाकिस्तान ने होस्ट करना था, वो पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत जाकर खेला। होस्ट होते हुए पाकिस्तान इंडिया से जाकर जो है वो श्रीलंका में अपना मैच खेला। इसी तरह जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें पाकिस्तान होस्ट था लेकिन इंडिया की टीम जो है वो यहाँ पर नहीं आई थी। तो कितने ही इवेंट हैं, कितने ही मामलात हैं, कितनी ही चीज़ें हैं जो माजी में हो चुकी हैं, लेकिन अब ये लगता है कि ये वाला ड्रामा ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। और इस वक्त मैं आपको एक ख़बर और भी दूं कि यहाँ पर जो बीसीसीआई के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अब आपको ख़बरें इस तरह की मिलना शुरू होगी कि आपस में जो है वो इनकी राय तकसीम होना शुरू हो गई है। इनकी आपस में जो है वो अब आपको चपक्लेश और इस तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़बरें हैं वो अब आना शुरू होंगी, क्योंकि आईसीसी के मेन हायरार्की के अंदर भी जो लोग हैं वो इंडियंस हैं और बीसीसीआई के अंदर भी जो लोग बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है उनमें से अक्सरियत जो है वो तो हो सकता है कि बीजेपी के एजेंडे के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पर भी सियासी इस किस्म की भर्तियाँ जो है वो होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अगेंस्ट जो अब बातें आना शुरू होंगी तो आपको मुस्तकबिल में ये लगेगा कि ये जो टूर्नामेंट का इनेकाद है इंडिया के अंदर, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से और इस इंतहा पसंदाना रवैये की वजह से इसका जो इनेकाद है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में दिखाई देगा।
ठीक, हमारे साथ शाहनवाज साहब भी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है शाहनवाज साहब, किस तरफ जा रही है इस वक्त ओवरऑल क्रिकेट और उसके फ्यूचर के ऊपर भी अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं, क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन भी भारतीय रवैये की वजह से बहुत ज़्यादा एक उस पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं लोग, और फिक्रमंद है कि आईसीसी उस तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा जिस तरह से पिछले सालों में हमने देखा था। तो आपको क्या लगता है कि क्रिकेट की प्रमोशन के ऊपर भी इस पर काफ़ी असरात मुरतब होंगे? पीरजादा साहब के ये तो रेवेन्यू तो गया भाड़ चूल्हे में। पहले तो सबसे अहम चीज है क्रिकेट को बचाना। क्रिकेट होगी, मैदान सजेंगे, टीमें खेलेंगी, वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट होंगे, तभी जाकर जो है वो रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है और वो हो जाता है खुद ब खुद। लेकिन जहां पर सूरत हाल ऐसी है, अभी मेरे छोटे भाई ने ना बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने पूरा अहाता किया और बड़ा कंप्रीहेंसिवली जो था उन्होंने इस बात को बताया है कि अब जो है क्रिकेट किस तरफ जा रही है। और मैं जो ये कह रहा हूँ ना कि ये सारी चीजें ब्रॉडकास्टिंग मामलात और पैसे की आमद और रेवेन्यू जनरेट और ये सभी तब कुछ होगा जबकि कोई टूर्नामेंट और बड़ी टीमें जो है उसमें खेलेंगी। पाकिस्तान का जो स्टांस था वो बिल्कुल ऐसा है कि इसके अंदर कोई शक व शुबे की बात ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी नकवी साहब ने जिस बहादुरी के साथ जो है वो इस मौके के ऊपर अपने मौकफ के ऊपर वो डटे रहे हैं, और अभी तक देख लें कि ट्रॉफी जो है वो एशिया कप की उनके दफ्तर में पड़ी है। वो उनमें हिम्मत है, उनमें गैरत है, उनमें शर्म है, तो आए आकर ले जाएं। ट्रॉफी तो हमारा चेयरमैन ही देगा उन्हें, और हमारा चेयरमैन नहीं बल्कि एशिया का जो सदर है वही उन्हीं के हाथों मिलेगी। लेकिन वो शायद इस घमंड में था भारत, पहले तो उसके घमंड को हमारी पाकिस्तान आर्मी ने जो है वो तौबाला करके रख दिया। उन्हें बता दिया कि तुम अगर कोई समझते हो कि तुम बहुत बहादुर और बहुत हमसे ज्यादा मतलब ये कि फौज रखने वाले लोग हो, तो देख लो तुम्हारी औकात क्या है। तो हमारे जो फील्ड मार्शल है उनकी जुर्रत ने जो है वो उनका सारा गुरूर खाक में मिला दिया। दूसरी जानिब जो है अब आप देख लें कि वो मुख्तलिफ हवालों से खेल के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर जो है उसके मुंह के ऊपर कालक मली जा रही है। ये कैसे पॉसिबल है कि यार 4-5 ममालिक के अंदर जो खिलाड़ी पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तानी निजात है, उनको वो वीजे ना दे तो फिर आकर कौन खेलेगा? भाई क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को चाहिए वो अपनी 8-9 टीमें बनाए और वर्ल्ड कप करा ले, ना बुलाए इन लोगों को, ठीक है ना। और फिर बताएं दुनिया को कि देखें हम कितने कामयाब लोग हैं कि हम कितनी बहादुरी से जनाब हमने वर्ल्ड कप का इनका। भाई जब तक ये लोग नहीं आएंगे, जब तक ये टीमें नहीं आएंगी, मुझे तो अब वर्ल्ड कप का इनकाद ही भारत के अंदर जो है ना वो इंतहाई जिसको कहते हैं उसके ऊपर शकूक व शुबहात जो है वो नजर आ रहे कि हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा इस तमाम सूरत हाल में। और जैसा कि अभी मेरे छोटे भाई ने भी कहा कि वो खुद अब 2 हिस्सों में जो है वो तकसीम हो गए हैं कि उन्हें पता है कि इनकी जो हरदर्मी है जय शाह की, वो वजीर है वहाँ के, वजीर दाखिला जो है उनके बेटे हैं वो इनकी हरदर्मी से जो क्रिकेट का हाल हो रहा है। अभी तो उनके आईपीएल के अंदर देखें कि बहुत सारे जो ग्रेट प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं जिनको बड़ा मुआवजा मिला करता था, उन्होंने वो आने से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने नहीं खेलना आईपीएल, ठीक है ना। फिर ये कि रही सही कसर जो थी वो मुस्तफिजुर रहमान की जो है एब्सेंट उसने पूरी कर दी। भाई इनको क्या मतलब कोई शर्म कोई हया है कि आपने उस खिलाड़ी को जनाब बाहर करके बिठा दिया कि जी ये नहीं खेलेगा। लेकिन चले उसकी वजूहत तो नजर आती है कि भारत और अपना बांग्लादेश के दरमियान सियासी तनाव जो है वो भी अपने उरूज पर है, और वो खासे अरसे से हुआ है जब से उनकी हसीना वाजिद जो है उन्होंने जाके भारत में पनाह ली है। तो ये तो चले ठीक है कि उनका सियासी मामला जो है वो भी बहुत जबरदस्त तनाव का शिकार है। लेकिन इसके साथ साथ फिर अब जो बांग्लादेश के बोर्ड ने एक हिम्मत का मुजाहरा किया और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई हमारे खिलाड़ी महफूज नहीं भारत में, हम भारत में नहीं खेलेंगे, कहीं और कर लें। अब ये जो 4 ममालिक हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है, जिनमें अमेरिका शामिल है, इटली शामिल है, यूएई शामिल है, और शायद जिम्बाब्वे का कप्तान जो है वो भी हमारा पाकिस्तानी है, ठीक है ना, सिकंदर पाकिस्तानी निजात है। तो अगर इन लोगों को वीजे नहीं मिलेंगे तो फिर वर्ल्ड कप कहाँ रह गया? आईसीसी के मुंह में ना एक वो जो मिसाल थी ना कि और सबदे मुझ कोर के लिए, अगर वो फेंकता है तो लाज लगती है और खाता है तो कोड़ होता है। इस वक्त आईसीसी की पोजीशन जो है वो ऐसी ही हो गई है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही किया क्या जाए, क्रिकेट को बचाए, अपनी साख को बचाए या रेवेन्यू को बचाए। सो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है आलमी कप के हवाले से, मुझे तो ये खदशा लग रहा है
कि शायद ये खदशा लग रहा है। अहमद सईद, आपको क्या लगता है, क्या ये खदशात हैं? क्योंकि जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, बांग्लादेश अब भारत के अंदर खेलने के लिए तैयार नहीं है, वो सिक्योरिटी इशूज़ जो है वो उसको राइज़ कर रहा है। साथ ही साथ एक कसूर है मुसलमान होना या पाकिस्तानी होना भारत में खेलने के लिए, ये भी एक क्राइटेरिया भारत की जानिब से सेट किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा शाहनवाज आना साहब ने जो बात की है। बांग्लादेश जो है वो इस वक्त इवॉल्व कर रहा है एज ए नेशन, और जब उनकी पॉलिटिक्स वहाँ पर इवॉल्व कर रही है तो उसके असरात ज़ाहिर दीगर वॉक ऑफ लाइफ के ऊपर पड़ेंगे। तो अब ये जो बांग्लादेश है, ये वो वाला बांग्लादेश नहीं है जिसको इंडिया कोई भी बात कहता था तो ये मान लेते थे। अब का बांग्लादेश जो है वो उनके सामने खड़ा हो गया, उसने आंखों में आंखें डाली हैं, उसने बराबरी की सतह पर आकर बात की है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने शाहनवाज आना साहब ने बात का आगाज़ किया कि रेवेन्यूज़ बहुत बाद में आते हैं, पहले कौमी गैरत आती है। रेवेन्यूज़ बहुत बाद में आते हैं, पहले जो है ये जो हमारा कौमी वकार होता है, जो हमारी डिग्निटी है, जब यही नहीं रही तो फिर पैसे कमाकर हमने क्या करना है। तो ये जो सारे मामला चल रहे हैं, इसमें जो आईपीएल का हवाला दिया उसमें एक बात ये भी ऐड कर लेंगे, जो वुमेन जो आईपीएल होती है उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के खवातीन प्लेयर ने आने से जो है वो इनकार कर दिया है, क्योंकि जो जंग के दौरान इन्होंने मैनेजमेंट की थी जिस तरह से अपनी आईपीएल की और जो वहाँ पर भगदड़ मची थी, उसकी वजह से जो है वो उन्होंने ये कहा है कि इंडिया तो सेफ ही नहीं है, इंडिया तो सिक्योर ही नहीं है। तो हर तरह के, और ये वो इंडिया है जो 2036 की ओलंपिक्स के लिए जो है वो बिड करने जा रहा था, उसके ख्वाब देख रहा था, और उसके लिए वो एक इनक्रेडिबल इंडिया का नारा उन्होंने लगाया और पूरा मतलब वो सफाई की मुहिम और पता नहीं तरह तरह की अजीब गरीब मुहिम जो है वो उन्होंने शुरू की हुई थी। लेकिन जब दिल के अंदर मैल हो ना, जब आपके चेहरों के ऊपर कालक मली हुई हो ना, तो फिर आप इस किस्म की किसी काम के लिए जो है वो मौजू करार नहीं पाते हैं। तो आप देखिएगा कि फ्यूचर में अगर ये रिजीम कंटिन्यू करता है इंडिया के अंदर, जो हिंदुत्व की बुनियाद पर अपने सारे काम कर रहा है, जो पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर, मुसलमान दुश्मनी की बुनियाद पर ये सारे काम कर रहा है, और अगर ये रिजीम कंटिन्यू करता है तो यहाँ पर जो खेलों के मामलात हैं वो ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार होंगे। इनके फुटबॉल लीग मुतासिर हो चुकी है, इनकी क्रिकेट जो है वो मुतासिर हो चुकी है। आईपीएल के अंदर अब मैं आपको एक और खबर भी यहाँ पर दूँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स को भी बैन कर दें अपने इस प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि वो चीज़ें उस लेवल के ऊपर लेकर आ गए हैं। अब अगर वो उनको खिलाते हैं तो फिर लोग ये सवाल करेंगे कि भाई जो बांग्लादेश के प्लेयर्स थे उनका क्या कसूर था। अगर आपने अफगानिस्तान के प्लेयर्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है और आपका मसला जो है वो हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर ही है, आपको शाहरुख खान का KKR के साथ जुड़ना बुरा लगता है लेकिन जूही चावला का KKR का कौन होना बुरा नहीं लगता है, तो फिर इस बुनियाद पर आपने उनको कैसे अकोमोडेट किया है। तो ये सारे वो मामलात हैं जिनकी वजह से एक ऐसी दलदल के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है BCCI, जिससे निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो शाहनवाज, आपको क्या लगता है कि अब कुछ वेन्यू चेंजिंग के ऊपर गौर करना चाहिए भारत को, और ICC को भी इस पर अब कुछ डिसीजन लेने चाहिए कि वेन्यूज़ को हम दूसरी जगह, अगर वीज़ाज़ के इश्यूज़ के ऊपर कोई बात हो रही है कि इशुएंस जो है वो क्लियरेंस नहीं हो रही क्योंकि वो पाकिस्तानी है, तो एक ऐसा वेन्यू रख लिया जाए जहाँ पर एक पुरअमन तरीके से अच्छे माहौल के अंदर इस ट्रॉफी का इनेकाद हो जाए। देखिए, बात ये कि ये डिसीजन जो है ये अब भारत ने नहीं लेना, ये तो अब गैरत का सवाल है ICC का, कि ICC ने अगर क्रिकेट को बचाना है, क्रिकेट की तरवीज के लिए अगर उसने अपने इक़दाम करने हैं और वो क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा इदारा है, तो फिर ये डिसीजन जो है ये भारत को नहीं लेना। ICC उस भारत को कहे कि जी आपका मुल्क जो है वो गैर महफूज हो गया है, आप जो है जिसको कहना चाहिए कि सिर्फ मजहब की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर खिलाड़ियों को वीजा नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो लोग नहीं खेलने आएंगे तो कौन खेलेगा भाई? नरेंद्र मोदी ने आके तो नहीं खेलना, जय शाह ने तो नहीं खेलना, ठीक है ना। बात असल में ये है कि अब सर कोशिश तो यही हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी खेलें और साइड पे बॉलिंग कराएं, अमित शाह और फील्डिंग जो है वो जय शाह ही करें क्रिकेट में जी। और दूसरी बात ये कि अभी मेरे जो छोटे भाई ने बात की ना, वलीद ने, मैं एक बात बताऊं कि वो कभी भी अपना अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को IPL से बाहर नहीं करेंगे। वो तो मिलकर अफगानिस्तान और भारत मिलकर तो पाकिस्तान पर हमला करने की सोच रहे हैं। उनका तो प्लान ये है कि हम दोनों मिलकर और पाकिस्तान पे हमला करें। तो वो अपने बाप को कैसे, मतलब उनके खिलाड़ियों को कैसे निकाल देंगे। और जिस कदर बेगैरती का सबूत जो है अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने दिया है पाकिस्तान, ओ भाई वो हमारे पाकिस्तान में खेले हैं, हमारे लाहौर के अंदर क्रिकेट खेलते रहे, हमने उन्हें क्रिकेट खेलना सिखाया, हमने दुनिया में उनको मुतारिफ कराया, वो हमारे खिलाफ ही खड़े हो गए थे। तो ये तो खैर पॉसिबल नहीं होगा, और अगर उनकी ये खबर ठीक है तो ये एक बड़ा अनहोनी होगी अगर हुई। लेकिन दूसरी तरफ जो ये है कि अब भारत की जलालत के दिन शुरू हो गए। भारत जो है अब हर हवाले से वो अपने आप को दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी कह रहा था,
फुस होकर रह गई। अमेरिका ने एक ही वार किया और खत्म कर दिया उनको, ठीक है ना। वो अपने आप को बड़ा फन्ने खा बनता था कि जी हम तो बहुत ताकतवर कौम है, हमारी आर्मी ने एक ही थप्पड़ के अंदर उसको बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, ठीक है ना। फिर इधर खेल के हवाले से देख लें आप कि खेल के हवाले से भी जो स्टांस पाकिस्तान ने लिया और बड़ा तगड़ा स्टांस लिया और मजबूत स्टांस लिया कि भाई अगर आप हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं तो हमें हमारे खिलाड़ियों के पास अब बहुत पैसा आ गया है, हमारे खिलाड़ियों ने जितनी लीगें खेल ली हैं वो माशाल्लाह अरबपति हो गए, ठीक है ना। तो अब उनको पैसे की तो कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हम पैसे के पीछे भागकर, हमारा बोर्ड भी दुनिया के जो 30 बड़े ताकतवर बोर्ड है पैसे के हवाले से उनमें उसका शुमार भी होता है। तो बात असल ये है कौमी गैरत की, कौमी हिम्मत की कि हम अपने उसके ऊपर जो है ना मौकफ के ऊपर डट कर खड़े हो जाए और बाकी लोगों को अपने साथ मिलाएं। अब हमारे चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो लॉबिंग करें, वो मिले इन तमाम ममालिक के बोर्ड से कि ये क्या कर रहा है भारत, ठीक है ना। और ये एक बेहतरीन मौका है उसको जलीलो ख्वार करने का, उसके ऊपर हमलावर होने का, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि जब वो ये कह रहे हैं कि हम इन 4-5 ममालिक के उन खिलाड़ियों को कि जो पाकिस्तानी निजात है हम वीजा नहीं देंगे। हमारे बोर्ड को चाहिए कि उनके साथ लॉबिंग करे, उनको बिठाए अपने साथ के यार हमारे खिलाड़ी भी खिलाड़ी हैं, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, वो कोई बकरी क्रिकेट तो नहीं खेलते, ठीक है ना। तो इसको मिलाकर और भारत के खिलाफ एक बेहतरीन तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। और मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो भारत में इसका वर्ल्ड कप का इनेकाद जो है वो मुमकिन नहीं है, और अगर नहीं हुआ तो ये सारी जिंदगी क्रिकेट की तारीख के अंदर एक बदतरीन दाग होगा कि जो भारत के चेहरे के ऊपर लगेगा। अच्छा अहमद सईद, जब हम देखते हैं तारीख में तो हमें नज़र आता है कि आईसीसी इतनी ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं थी, बहुत ही न्यूट्रल फैसले होते थे, और जहां पर कोई अच्छी और न्यूट्रल बात होती थी तो उसको सामने रख कर तमाम फैसले किए जाते थे। अब आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके अंदर हमने देखा कि कुछ ऐसी काली भेड़ियाँ आई हैं जिसने पूरी की पूरी क्रिकेट काउंसिल को तबाह किया, एक पूरा मॉडल जो मॉनिटरी मॉडल था उसको भी इफ़ेक्ट किया, साथ ही साथ उसके अंदर एक जो पर्सनल जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर मैचेस खेलने की डिसीजंस लिए गए, उनके साथ जो रवैया रखा गया, उनको जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की, अब वही चीज़ें उनके आगे आ चुकी हैं और उनके मिजाज के बिल्कुल मुताबिक जो दूसरों के लिए चाहते थे, यानी कि जो गड़ा खोदा था उसी में अब गिर गए। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अब आईसीसी की जो चेयरमैनशिप है उस पर भी सवालात उठेंगे, जो बीसीसीआई बोर्ड का रवैया है उसके ऊपर, और ख़ास बात मैं लॉबिंग के हवाले से बात करना चाहूँगा कि क्रिकेट काउंसिल के अंदर जो इस तरह की बड़ी एसोसिएशंस होती हैं उनमें जो इनकलाब आता है, चेंजेस आती हैं, वो लॉबिंग के ज़रिए आती हैं। जब डिसाइड होता है कि हमने क्रिकेट के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए हमने काम करना है, उसको आगे लेकर चलना है, तो आपको क्या लगता है ये कितना ज़रूरी हो गया अब इस मोड़ पर? देखें, बिल्कुल ये पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया शाहनवाज राना साहब ने। मैं चाह रहा था कि उनकी तरफ से ये पॉइंट आ जाए। ये जो लॉबिंग वाला मामला है ये बिल्कुल दुरुस्त आपने इसका निशानदेही कर दी। जिस तरह एसीसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह से खूबसूरत अंदाज में मामला को यहाँ पर टैकल किया है और यहाँ पर उन्होंने एक लॉबिंग की है, अपने साथ उन्होंने सारे बोर्ड्स को यहाँ पर मिलाया है, तो उससे ये लगता है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो अब एक कॉर्नर के ऊपर जो है वो बिल्कुल खड़े हुए हैं एज फार एज एसीसी इज कंसर्न। तो आईसीसी के अंदर हम देखते हैं तो जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हैं और साउथ अफ्रीका हैं, इनके भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ग्रजेस तो हैं बीसीसीआई के अगेंस्ट, इनके भी कुछ ना कुछ मामला तो हैं सेटल होने वाले। और इंडिया जो है वो चाहता ये था, जो आईसीसी था वो ये चाहता था कि एक हम टेस्ट के अंदर भी जो है वो 2 टियर सिस्टम ले आएँ, जो 6 बड़ी टीमें हैं वो आपस में खेलें और उसके बाद जो 6 टीमें वो आपस में खेलें और फिर एक टीम जो है वो क्वालिफाई करके ऊपर आए। तो इस किस्म के जो अहम काना आइडियाज़ जो है वो देते थे। तो मुझे लगता है कि अब इट इज़ द राइट टाइम कि मोहसिन नकवी साहब इस मामले को रेप्लिकेट करें आईसीसी के अंदर भी, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं, हो सकता है कि इस तरह के राब्ते जो है वो शुरू हो चुके हों और उसको मजीद जो उसके अंदर जो आग जो मजीद भड़काने वाला है तमाम जो है वो बीसीसीआई ने खुद कर दिया है उन्हें, जो वीज़ो वाला इशू बना के। तो अब ये लगता ही है कि तमाम अब इंडिया जो है, देखें इंडिया क्रिकेट के एक्सपेंशन से भी इसलिए डर रहा था और इंडिया जो है वो क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेके जाने के भी इसलिए खिलाफ था कि यहाँ पर जब ज़्यादा स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे और इससे ज़्यादा ममालिक जो है वो इसके अंदर ऐड होना शुरू हो जाएंगे तो फिर इंडिया की इजारादारी जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ख़ास तौर पर रेवेन्यूज़ के हवाले से। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ पर लॉबिंग करनी चाहिए और अपना जो एक स्टांस है आईसीसी के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उसको अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश करें। तो इस बात का कभी इम्कान है कि भारत की इस हेजमनी को जो आईसीसी के अंदर कायम है इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब हम मैच के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं जो कोलंबो के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है। क्या लगता है शाहनवाज साहब, जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान ने रखा है अपनी टीम का, क्या लगता है कुछ असरात जो है वो हासिल कर पाएंगे, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उससे हम आहंग हो पाएंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी? देखिए
जी इस वक्त ये जो 3 मैचेस की जो सीरीज हमने खेलनी है, इसका बुनियादी मकसद तो वहाँ के इन्वायरमेंट से ही हम आगाह होना है कि वहाँ का मौसम, वहाँ की विकेटें, वहाँ का ग्राउंड जो है वो हमें क्या कुछ जो है सबक सिखा रहा है। और हमें चूंकि मैचेस जो है अगर आलमी कप होता है, खुदा करे कि हो जाए, तो हमें अपने मैचेस जो है वो सारे यहीं खेलने, इन्हीं विकेटों के ऊपर खेलने। तो ये एक अच्छा मौका तो है कि हम हमारे खिलाड़ी जो है वो यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के विकेटों को जो है वो समझ सकें। तो दूसरी बात ये कि अब ये भी एक हमारे लिए एक बड़ा मसला होता है कि जिन खिलाड़ियों को वहाँ भेजा गया है, क्या आलमी कप के अंदर वही पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे या इनमें से भी छांटी होगी और इनमें से निकाल नुकूल के कुछ नए खिलाड़ी जो, जैसा कि अब 3 नाम जो है वो सामने आ गए हैं कि उनको भी इन्होंने भेजा है, उन नामों को भी भेजा है कि जरूरत के वक्त उनको भी इस्तेमाल किया जाए, जिनमें बाबर आजम भी है, शाहीन आफरीदी भी है, हारिस रऊफ है। तो ये भी अब टीम का हिस्सा है। लेकिन हमें असल में ना अपने नामों के ऊपर कम और जो परफॉर्मेंसेज हैं उनके ऊपर ज्यादा तो वो जो देनी चाहिए। मैं खुदा न खास्ता बाबर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, वो हमारा हीरो है और उसने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं और एक टाइम में वो नंबर 1 दुनिया का रहा है और एक अरसे तक जो है वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी जो था वो रैंकिंग के अंदर रहा है। लेकिन अगर आप देखें बिग बैश में भी देख लेंगे 6 मैचों में 131 है, 111 का स्ट्राइक रेट है। ये क्या है मतलब अब बाकी मैं क्या कहूँ, बस ढके छुपे लफ्जों में ही कह रहा हूँ। लेकिन ये है कि कारकर्दगी जो है वो सामने आ रही है। बाबर पे तो बात हो गई। अहमद सईद, आपको क्या लगता है कि रिजवान की शमूलियत होनी चाहिए थी? देखें, रिजवान की शमूलियत के तो मेरा ख्याल तमाम रास्ते बंद हो गए, क्योंकि इस जो स्क्वाड है उसके अंदर ऑलरेडी 3 विकेट कीपर शामिल हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि मोहम्मद रिजवान की जगह जो है वो इसमें बन पाएगी। ठीक है, रिजवान की शमूलियत मुश्किल है। अब देखना ये है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा, एक करेक्शन यहाँ मैं कर दूँ, ये जो पाकिस्तान ने मैच खेलने हैं दम्बुला के अंदर खेलने हैं, तीनों मैच जो है वो उस स्टेडियम के ऊपर होने, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो पिचेज हैं वो आफ्टरनून में, यानी रात के जो मैचेस होते हैं उनमें, इवनिंग में और आफ्टरनून में स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो पाकिस्तान के स्पिनर्स का यहाँ पर बहुत अच्छा इम्तिहान होगा और देखते हैं कि पाकिस्तानी स्पिनर्स जो हैं वो अपने का जादू जो है वो जगा सकते हैं कि नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे कल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।